ध्यान से कोई बात नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर सकते हो क्या, ठीक है। इसको इतना कर सकते हो, अलग अलग कर लिए, जिसको इससे अलग किए और इसको इससे अलग किए। उसके बाद कहोगे सर इसको आप फॉर्मूला पर सेट कर सकते हो, इसको भी सेट करेंगे कैसे, 4 से प्लस किए 4 से माइनस किए। अब इसको इससे अलग करेंगे तो एक टर्म कट जाएगा और इसको इससे करेंगे तो क्या माइनस 4 बाय कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 बाय क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। अब तीनों को अगर सेपरेट कर ले तो 1 इंटू dx माइनस 4 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx का एक्स होगा, माइनस 4 छोड़ दिए बाहर ही, इसको बिल्कुल कहोगे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको भी कहोगे बिल्कुल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ये एक्स जो मध्य रह गया माइनस 4 रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला किसका होगा 1 बाय ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाय ए, काम हो गया इसका खत्म, इस पर ये माइनस 1 बाय ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। इसका सॉल्व करना है, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पर सेट नहीं कर रहा तो ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन था, प्लीज अगर नहीं बनाया तो फिर तुम एक बार क्या किया गया, एक्स स्क्वायर को फिर बोल रहा है एक्स स्क्वायर को वो अलग किए नीचे वाले टर्म से, फिर माइनस 1 को भी अलग किए इस टर्म से, उसके बाद प्लस 4 ऐड किए और प्लस 4 क्या किए माइनस किए, फिर इसको इससे सेपरेट किए कट के 1 हो गया, इसको इससे सेपरेट किए ये बन गया, ये रिमेन सेम रह गया, फिर तीनों को अलग अलग करके फॉर्मूला पर सेट किए बन गया, ठीक है। 7 नंबर तीन से अगर नहीं बना है तो ध्यान दो इस तरह से, ठीक है। चलिए बेटा इसको 7 के बाद 8 9 ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत सही बना है, ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला पर सेट नहीं होगा लेकिन फिर बन जाएगा। यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व कर लो इसको ना। नेक्स्ट है फिर 8 नंबर, ध्यान देना सभी, इसमें क्या करना लगेगा आपको कि डायरेक्टली फॉर्मूला सेट नहीं कर रहा है। सोचो अगर यहां पर हम लोग e पे पावर 2x को ex का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्या अगर इसको t मान ले तो बन जाएगा t का स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव में क्या पड़ेगा ये, इसलिए मान लेंगे e पे पावर x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो dt बाई dx इक्वल टू क्या होगा ex मींस dt इक्वल टू क्या आएगा, मींस इसको मेकअप कर लिया कौन dt, नीचे में क्या आ गया t का स्क्वायर बन जाएगा, ये आंसर क्या इसका होगा tan इनवर्स x बाय a 1 बाय a 1 बाय 1 ही होगा ना, a1 है, इसका आंसर क्या हो गया tan इनवर्स t, t मतलब e पे पावर बन गया, ये भी सेम वैसा ही है, cos को मानोगे t, cos का डेरिवेटिव sin में कर जाएगा, बन जाएगा ये भी, माइनस बाहर निकाल लेंगे जो आएगा माइनस। फॉर्मूला पर डायरेक्टली सेट नहीं करना है तो सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करना है कि उसका डेरिवेटिव वहां पर हो, फिर जो बनेगा उसको लगाना है फॉर्मूला पर। और कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो 8 नंबर, 8 नंबर
लिखता है इसको। 8 नंबर क्वेश्चन भी है, और ध्यान देना। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर 9 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर, और कुछ ऊपर 2 भी है, ध्यान देना बात नहीं। ये भी सेम वैसा आगे ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर, है ना। एक वैसे कैसे देखो आपके सामने है, जो टर्म नीचे है वही टर्म बनाई ऊपर भी। एक ऑप्शन का ये है, एक ऑप्शन और क्या है, डिवाइड देने के पढ़ाया था आपको, जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम हो तो डिवाइड करते हैं, या ऊपर का अधिक को नीचे कम हो तब भी डिवाइड करते हैं। वैसे भी हो सकता है, वो भी ऑप्शन आपका है, लेकिन दिमाग अगर आपके पास है जो टर्म नीचे वही बनाई ऊपर। 4 चाहिए, 4 गुना कर दिए, 4 क्या करना पड़ा हमको, भाग देना पड़ा, 4 गुना किए, 4 भाग देना पड़ा, 9 जोड़े और 9 क्या कर दिए। इसको इससे अलग करेंगे, करके क्या होगा बोलो तो, 1 हो जाएगा। -9 बाई कितना होगा, 9 प्लस 4x, सही यहां तक है। 1/4 इसको सेपरेट करेंगे, 1 dx अलग हो गया, -1/4 9 बाय 9 प्लस 4x स्क्वायर dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 1/4 बाहर रहा, 9 को बाहर करेंगे 9/x, थोड़ा आगे 1 बाय 3 का स्क्वायर करेंगे, और इसको 2x का बन जाएगा। जहां भी सेम नहीं बने, ऊपर का डिग्री नीचे के सेम रहे, तो दिमाग में है तो आप सेट करिए ऊपर में, बन जाएगा। पहले मल्टीप्लाई में कम कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। और कोई क्वेश्चन कहीं नहीं बना है, 7 भी हो गया, 8 भी, 9 भी, 10 भी। कोई क्वेश्चन नहीं बना तो पूछ सकते कोई भी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अभी मात्र हम 3 ही प्रूफ किए हैं, 3 और प्रूफ इसका है। कौन सा क्वेश्चन दिखाओ तब, तो कौन ने बना इसके बाद 11 दिए कहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा प्रूफ करेंगे तब बनेगा, उसके बाद सब पाएंगे नहीं। 3 बाकी और है, 3 फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, 3 बाकी है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो नेक्स्ट 3 फॉर्मूला प्रूफ किया गया, बाकी 3 तो अभी करेंगे हम लोग, लिखोगे। फॉर्मूला नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ, आवाज नहीं, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ध्यान से तो बात नहीं, एक्स को क्या माने,
एक्स को क्या माने सवाल है, एक्स को साइन मान लेंगे, मान लो, क्या कोई फॉर्मूला अंदर बनेगा? नहीं बनेगा। एक्स को तुम एक्स को सपोज को हम हर तरह की गलती करके दिखा रहे हैं। हम पढ़ाई तो आपको माइनस में अगर साइन और कॉस मानते हैं ना, लेकिन माइनस में साइन कॉस तब मानेंगे जब एक्स उस तरफ रहेगा, तो एक्स इस तरफ है, मान लिया जाए एक्स को, मान लिया साइन थीटा, क्या हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसका कोई फॉर्मूला है नहीं है, बैक हो जाएगा। कॉस मानेंगे तो भी नहीं बनेगा। अगर एक्स को मान लेंगे हम लोग ए सेक थीटा, लेट एक्स को मान लिया ए सेक थीटा, तो अंदर में क्या बनेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, पता है ना, इसीलिए इसको लगाया गया। तो माइनस में साइन कॉस रहेगा, ये जरूरी नहीं है, वहां भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, आगे एक्स के पीछे एक्स आगे होगा तो सेक मानोगे या कॉसेक मानोगे, एक्स पीछे होगा तब साइन मानोगे या कॉस मानोगे, माइनस प्लस रहेगा तो एनी हाउ टेन और कॉट मानना है, ठीक है। चलिए dx यहाँ पर है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, जब यहाँ पर थीटा आ गया तो यहाँ भी थीटा चाहिए हमको, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या मानना पड़ेगा, ए को छोड़ेंगे, सेक का क्या होगा, sec into tan, that means you can write at dx equal to a sec theta into tan theta d theta, मतलब a sec theta tan theta d theta, सही है। फिर कहोगे सर अगर रूट से बाहर a को निकालेंगे, a होगा sec स्क्वायर माइनस 1, क्या tan स्क्वायर का रूट क्या होगा tan, नीचे में a tan थीटा होगा, ऊपर में a sec थीटा tan थीटा d थीटा a tan tan कट गया, बचा क्या आपके पास सेक थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखा है ज्यादा, लॉग में क्या लिखा थे, लॉग सेक प्लस टेन की सेक माइनस टेन, सेक प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये आंसर नहीं हो गया क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए ना। थीटा को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आपके सामने को कैसे फिगर बनेगा, ये ट्रायंगल मान लो ये थीटा है, इसको तुम बिल्कुल लिख सकते हो x बाय ए इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब क्या होगा x बाय ए, ये कितना हो गया अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। मींस यहां से तीनों साइड निकल गया, यहां पुट करने में दिक्कत नहीं होगा, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा को क्या कहोगे, सेक थीटा को कहोगे यहां से x बाय ए कहोगे, टेन थीटा को यहां से क्या कहोगे, ठीक है सर, टेन थीटा को अंडर रूट कितना x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस कितना c, ठीक है। और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम ए होगा, यहां पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। लॉग ए बाय बी है, लॉग ए बाय बी फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी ना, लॉग ए मींस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग बी मींस लॉग ए होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया प्लस सी। लॉग ए कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट ये भी है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट मिल जाएगा तो आपके पास जो अभी सी है वो और सी ही रहेगा, इसको आप सी कर दो या के कर दो, बात बराबर है, दोनों कांस्टेंट हट करके कैपिटल सी कर दीजिए, ठीक है। दिस इज योर प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। फिर सुनो क्या क्या मैंने एक बात, अगर x और माइनस हो तो साइन और प्लस मानते हैं, अगर माइनस हो तो साइन और कॉस मानते हैं, लेकिन अगर x आगे हो तो सेक के टेन मानना पड़ेगा। सेक टेन क्यों माने, जस्ट दिखाए थे आपको, रूट में करके दिखाए थे, तो इसको सेक x को मान लिए सेक थीटा, तो यहां पर क्या हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, बचा क्या सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा टेन स्क्वायर का रूट 10 हो गया, ऊपर में डिफरेंशिएट करके जो आया पुट किया, टेन ए कट गया, सेक बचा, सेक का डेरिवेटिव ये पढ़ाया लिख दिया इसको। उसके बाद क्या किया, थीटा को रिमूव करना है तो एक ट्रायंगल लिए, सेक थीटा का मान x बाय ए, x मींस हाइपोटेनस बाय बेस,
निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से ये भी। उसके बाद क्या किया गया, सेक का मान पुट किए, टेन का मान पुट किए, एलसीएम लिए, सॉल्व किए, कांस्टेंट को अलग किए। वो दिक्कत नहीं को बोलोगे इसमें। कैसे मानना है सब ठीक है इसको। चलो बात नहीं सुनोगे, सिर्फ और सिर्फ बचाओ अंदर में थीटा आपके पास ना। देखिए चलो आसान हो गया। अब मान लेना पड़ेगा आपको लेट x इक्वल टू, मान लिया मैंने a साइन थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट कितना हो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो। dx को भी थीटा में कन्वर्ट करना है ना, जब जो वेरिएबल यहाँ है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू a बाहर रहेगा, साइन का क्या होगा, cos थीटा होगा। चलिए यहां से कहोगे सर dx को आप लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा, मींस a cos थीटा d थीटा कर सकते हो। चलिए a यहां पर बाहर रहेगा, cos थीटा भी बाहर है, रूट से बाहर निकालो क्या आएगा, ये रूट से बाहर निकालोगे a स्क्वायर का रूट a होगा, साइन स्क्वायर कॉस बन जाएगा, कॉस सही है, ए कॉस कॉस कट गया, सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, थीटा का मान ऊपर तो क्या आएगा, निकाल लेंगे ना। तो एक्स बाई ए इक्वल टू का हो गया साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो हो गया, ठीक है। चलो प्रूफ नंबर 5 था ना ये। अब लास्ट प्रूफ है 6 नंबर है, आखिरी प्रूफ है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उस तरह से जो हम लोग ट्रायंगल बना के प्रूफ किए थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। किसको माने इसमें हम लोग, एक्स मान डेल्टा माने, हाँ 10 को माने, कॉट भी मान सकते हो लेकिन 10 ज्यादा आसान रहेगा। dx बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। फिर बोल रहे हैं आप इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया गया है, ये फॉर्म है, तो उसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, उस पर लोग काम करेंगे। जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रेट करना हमें dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 को करना, ध्यान देना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर को x का स्क्वायर कहेंगे, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर पर सेट करना है इसको, क्योंकि आप जितने भी फॉर्मूला को प्रूफ किए उसमें कहीं पर भी प्लस सी नहीं था,
एक था एक्स स्क्वायर, एक था ए स्क्वायर, नहीं बस दो ही टर्म था। एक था एक्स स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, बीच में एक्स लिखे था नहीं। इसको रिमूव करना ये तभी मूव हो पाएगा जब होल स्क्वायर का टर्म बने। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे और क्लास 11th में भी पढ़े थे, उस पर यूज की। एक्स के स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर कर दिए, माइनस से माइनस दिए, हर एक होल स्क्वायर के फॉर्मूला में 2 आता है, 2 अपने मन से दिए। एक ग्रुप में काम कौन किया एक्स, बी ग्रुप में क्या रखे कि 6 आ जाए, 3 जिसको रखे बी ग्रुप में उसी को जोड़ते थे एक बार और उसी को माइनस करते थे, जो बचा उसको उतार दिया करते थे। ठीक है, तो यहां से तीनों मिल क्या बन गया, यहां से कहोगे सर ये तीनों टर्म मिल करके x माइनस 3 का, ठीक है, और ये 13 में 9 गया 4, 4 को 2 का बन गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। होना पड़ा इसका ना, क्या पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाए थे 1 बाय ए इंटू tan इनवर्स x बाय, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा आपको, इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करना पड़ेगा अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो चलिए इसी तर्ज पर आप लोग खुद से बनाइए, इसको नोट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बनाओगे, इसको नोट करने के बाद तो एक बार हम सबको फिर से सिखा रहे हैं, मान लीजिए कोई सेट करने नहीं पता नहीं होगा यहाँ पर क्या रखें, तो इसके लिए क्या करना है वो एक बार सब सीख लोगे। उसका एक ट्रिक भी हमारे पास है, देखो सिंपल ये भी है, dx बाय, बात नहीं, dx बाय x का स्क्वायर को x का स्क्वायर लिखे, आवाज नहीं, प्लस है प्लस दिए, 2 अपने मन से देना है, वहां 2 रहे ना रहे उसका मतलब नहीं है, 2 एवरी फॉर्मूला में होगा कि आप हर एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें आप पढ़े होंगे a प्लस बी का स्क्वायर वो भी 2ab आता है, a माइनस बी का स्क्वायर तब भी 2ab आता है, 2 हमेशा आएगा। ए ग्रुप में काम कौन कर रहा है x, बी ग्रुप में क्या रखें कि 2x आ जाए, 1 सिंपल था, सोच लिए, सिंपल नहीं था सोच नहीं पाते, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन यही है कि जो टर्म यहाँ पर है उसको ऊपर लिखिए, जो टर्म यहाँ है उसको ऊपर लिखिए और जो टर्म नीचे में आपके पास बच रहा है उसको नीचे लिखिए। कट कितना हो आएगा ना, तो कट क्या भर दीजिए 1 प्लस जिसको लिखे उसका स्क्वायर, जिसको लिखे उसको माइनस कर दिए, प्लस 2 उतार दिए, सही है। ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, ये तीनों मिलकर के बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 में 1 गया, माइनस बाहर है, 1 का स्क्वायर वही होगा ना, इन्हीं के माइनस सोचेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, ऐसा नहीं है, माइनस बाहर है, ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 1, 1 को 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस अलग है, ठीक है, 1 का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 को 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां पर सब सीख गया है, प्लस 6x प्लस 5, x का जो कोफिशिएंट लास्ट में बनेगा डिवाइड में आता पढ़ाए है ना, उसको ध्यान रखिए, एक से बनाना पड़ेगा, वो और लंबा जाएगा, ठीक है। चलो फिर से इसको हम कर रहे हैं एक बार, ध्यान देना सभी, दोबारा सभी ध्यान से फिर सुनो, इनको दिक्कत समझने में है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9 को कहोगे 3x का होल स्क्वायर, एक ग्रुप में काम ये किया, 2 अपने मन से देना पड़ेगा, एक ग्रुप में काम कौन किया 3x, बी ग्रुप में क्या लिखे कि 6 आ जाए, 6 6 आ जाए 1, और 3 2 6x आ चुका है पहले ना, 1 रखने का गुना करें तो कितना आ जाएगा, जिसको अपने मन से रखा गया उसका स्क्वायर करो, उसको माइनस करो, बचा कौन, सही है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ये तीनों टर्म मिलकर क्या बना दिया, a प्लस बी का और स्क्वायर, 5 में 1 गया, 4 4 को 2 का बन जाएगा, बोलो 1/2 1/8 tan इनवर्स x, x मतलब ये बाय a मींस 2, x नहीं, x का कोएफिशिएंट 3 है, डिवाइड में क्या आएगा 3, ऐसा क्या 1/6 tan इनवर्स
3x प्लस 1/2। ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इसको t को बनेगा। चलिए एक अब देखेंगे रूट वाला क्वेश्चन, यहाँ तक सब सीख गए हो। इंटीग्रेट इंटीग्रेट क्या तुम बात कर रहा है? बार बार तुम्हें नहीं आ रहा है, बात कर रहे हो। इंटीग्रेट dx बाय अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस x का स्क्वायर। एक हम सिखाते हैं इसको भी, क्योंकि रूट के अंदर ही है, तो थोड़ा आपको सेट करने में शायद नहीं बनेगा, इसलिए देखिए जब भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो प्रयास करो कि x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दे। नहीं बनाओगे तो ही बन जाएगा, फिर भी प्रयास कीजिए बनाने के लिए। माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस आएगा ना। माइनस को रूट से बाहर निकालना नहीं है, रूट बाहर निकलेगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, ये तो अंदर में रहेगा फिलहाल। dx बाय अंडर, जब भी x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन रूट के अंदर निकाल लेंगे, अंदर ही छोड़ना है। अंदर में सेट कीजिए, पहले अंदर में सेट करना सिखाए है ना। x का स्क्वायर को x का स्क्वायर कहेंगे, 2 अपने मन से देंगे, एक पे काम x किया, b में क्या रखें? 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में माइनस हो गया। चलिए ब्रैकेट बंद है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट माइनस, बोलो अंदर में ये तीनों मिलकर क्या बना देगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस में है -9 -16 का वो 4 का स्क्वायर कहेंगे। चलिए अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या बनेगा? ब्रैकेट तोड़ोगे तो बनेगा dx बाय अंडर रूट कितना? माइनस माइनस प्लस, आगे आ गया ये क्या हो गया? माइनस x प्लस 3 का, बोलो किस फॉर्मूला सेट किया? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट लिखा है ना, ठीक है। ऐसे भी डिफरेंशिएशन में पढ़े थे आप, साइन वर्स x को डिफरेंशिएट करते थे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, वहां x एक जगह a आ गया, 1 जगह a आ गया, a मींस 4 आ गया।